दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक को शुरू होने में अब चंद दिन बचे हैं। इसके आयोजन को लेकर भी तरह तरह की बातें रोज सुनने को मिल रही है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे इस खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अभी से इससे किनारा भी कर लिया है। सुरक्षा को लेकर भी अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं, पर इस महाकुंभ को कराने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद और जापान सरकार कटिबद्ध है। खेल ढाबा इस आयोजन से जुड़ी खबरों और ओलंपिक की सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में हमने एक वीडियो श्रृंखला की शुरुआत की है जिसका नाम है ओलंपिक के किस्से। ओलंपिक के किस्से में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आधुनिक ओलंपिक के पहले आयोजन के बारे में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 1896 में हुई और इसकी मेजबानी का मौका यूनान के शहर एथेंस को मिला। यूनान यानी ग्रीस। चूँकि प्राचीन यूनान ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान था, इसीलिए पहले आधुनिक ओलंपिक खेल के आयोजन की जिम्मेवारी भी यूनान को सौंपी गई। यूनान को मेजबानी वर्ष 1894 में 23 जून को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियरे डे कोवर्टीन द्वारा पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान सौंपी गई थी। इस बैठक में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी गठन किया गया और यही संस्था अब तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी का फैसला करता है। अनेक बाधाओं और असफलताओं के बावजूद 1896 ओलंपिक का आयोजन एक बड़ी सफलता मानी गई। यह उस समय तक के किसी भी खेल आयोजनों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी थी। एथेंस में ओलंपिक की शुरुआत पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल को हुई और यह 15 अप्रैल तक चला। इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 6 अप्रैल को किया गया। यह दिन पश्चिमी और पूर्वी एशियाई चर्चों के लिए ईस्टर, सोमवार और ग्रीस की आज़ादी का वर्षगांठ का दिन था। उद्घाटन समारोह पानाथीनाइको स्टेडियम में हुआ। राजा जॉर्ज प्रथम, उनकी पत्नी ओल्गा और उनके बेटों सहित लगभग 80,000 दर्शकों से भरा हुआ था। अधिकांश प्रतिभागी अपनी राष्ट्रीयता के अनुसार कतारबद्ध खड़े थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष युवराज कॉन्स्टेंटाइन के भाषण के बाद उनके पिता ने आधिकारिक तौर पर खेलों का उद्घाटन किया। इसके बाद 9 बैंडों और 150 कोरस गायकों ने ओलंपिक गीत पर नृत्य प्रस्तुत किए। इस गीत के रचयिता थे एस्प्रिडिन सेमरस और इसे आवाज़ दी थी कोस्टिस पेलेमस ने। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, तैराकी, टेनिस, शूटिंग, साइकिल चालन और तलवारबाजी खेलों की कुल 43 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। यूँ तो 1894 सोरबेन सम्मेलन में एथेंस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए कई खेलों को शामिल करने का सुझाव आया था। खेल प्रतिस्पर्धाओं से संबंधित शुरुआती आधिकारिक घोषणाओं में फुटबॉल और क्रिकेट जैसी स्पर्धाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करने की बात कही गई, लेकिन इन आयोजनों को अंतिम रूप कभी नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आंकड़ों को अगर सही माने तो एथेंस ओलंपिक में कुल 14 देशों ने हिस्सा लिया था।
भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चिली, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, मेजबान ग्रीस यानी यूनान, हंगरी, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूएसए शामिल था। कुल 241 एथलीटों ने इस खेल महाकुंभ में भाग लिया। इस खेल महाकुंभ में अमेरिकी खिलाड़ी जेम्स कोलिन ने ट्रिपल जंप जीतकर आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेल में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। वे ऊंची कूद में दूसरे और लंबी कूद में तीसरे स्थान पर रहे। सबसे सफल खिलाड़ी जर्मनी के जिम्नास्ट कार्ल शुहमान थे, जिन्होंने 4 स्पर्धाएं जीती थी। इस प्रतियोगिता में 14 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 देशों ने मेडल टैली में अपनी जगह बनाई। इसके अलावा 3 पदक मिश्रित टीमों द्वारा जीते गए थे। ये मिश्रित टीम वे थे जो कई देशों के एथलीटों को मिलाकर बनी थी। यूएसए ने सबसे अधिक 11 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले। मेजबान देश ग्रीस ने ओवरऑल सबसे अधिक 46 पदक जीते थे, पर गोल्ड मेडल ज़्यादा जीतने के कारण यूएसए मेडल टैली में टॉप पे रहा। ग्रीस दूसरे स्थान पे, जबकि जर्मनी 6 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पे था। जर्मनी ने कुल 13 पदक जीते थे। इस खेल महाकुंभ में प्रथम स्थान के विजेताओं को एक रजत पदक, एक जैतून शाखा और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। दूसरे स्थान पे आने वाले को का पदक, एक तांबे का मेडल, कल्फ ब्रिज की शाखा और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। ग्रीस के एथलीट एस्पायरिन लुइस 40 किलोमीटर मैराथन दौड़ में विजेता बने। दौड़ में उनको देखकर ग्रीस के राजा जॉर्ज प्रथम भी उनके साथ दौड़ने लगे थे। तो ये थी ओलंपिक के किस्से। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के किस्से लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करना आप ना भूलें। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। धन्यवाद।